हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपको इस वीडियो में कक्षा 9 का पॉलिनोमियल का मतलब बहुपद चैप्टर स्टार्ट किए हैं। तो आज से आप लोग को मतलब डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक से हम आप लोग को वीडियो बना बना के भेजेंगे। तो आप मेरा वीडियो देखिएगा और समझिएगा। अगर अच्छा लगता होगा तो लाइक भी कीजिएगा। तो ठीक है, बात की बात है। लेकिन आज हम आप लोग को इस वीडियो में पॉलिनोमियल का कुछ इम्पोर्टेंट मतलब फार्मूला, परिभाषा, यही सब बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, हम हेडिंग डाल दिए हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे बहुपद। तब बहुपद क्या कहते हैं? तो आपको इस वीडियो में जैसे पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि बहुपद होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले पहला पॉइंट बताते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। तो देखिए, हम क्वेश्चन बना दिए कि नहीं, बहुपद किसे कहते हैं। तो देखिए, हम आपको बताते हैं। चर राशि का वह मान जिसका घात धनात्मक होना चाहिए उसे बहुपद कहते हैं। तो डिफिनेशन को अब हम लिख देते हैं कि चर राशि का वह मान जिसका घात धनात्मक होना चाहिए उसे बहुपद कहते हैं। तो हम पहले लिख देते हैं। तो देखिए, हम डिफिनेशन लिख दिए। उसके बाद मतलब बहुपद को कैसे डिनोट किया जाता है उसको लिख देते हैं। तो देखिए बहुपद को इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो जिसको डिनोट किया जाता है उसको आप ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। मतलब कहने का मतलब ये पॉइंट हो गया कि मतलब बहुपद इसी तरह को आपको इसी तरह के रूप में नीचे आपको दिखेगा जब आप क्वेश्चन बनाइएगा। तो यहाँ पर वो कंडीशन होता है। कंडीशन यही है कि जो एन है, एन बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। एन बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए एन मतलब क्या। एन का मतलब हो गया धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक एन का मतलब क्या हुआ? धनात्मक पूर्णांक। देखिए, एन का मतलब तो हम बताएं धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक, पहले पूर्णांक समझिए। पूर्णांक क्या होता है? जीरो से दाईं ओर पॉजिटिव होता है और बायां ओर निगेटिव। पूर्णांक का यही परिभाषा होता है। लेकिन यहाँ पे हमको लेना क्या? धनात्मक मान लेना है। अगर धनात्मक मान नहीं लेंगे एन का तो निगेटिव में आ जाएगा, और जैसे ही निगेटिव में आएगा तो ये बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद बोला है कि चर राशि का वह मान जिसका घात धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बहुपद का परिभाषा समझ में आया। आपको इसमें दिक्कत हो रहा है चर राशि क्या है। तो जो एक्स दिख रहा है ना, वही चर राशि हुआ। आप समझ में आ गया। देखिए, अब इसका देखिए अगला पॉइंट है बहुपद का गुणांक। तो आप बताइए कि बहुपद का गुणांक किसे कहते हैं। तो देखिए, बहुपद का गुणांक उसे कहते हैं जो चर राशि के गुणा में होता है उसे बहुपद का गुणांक कहते हैं। जो चर राशि के गुणा में होता है उसे कौची कहते हैं? बहुपद का गुणांक कहते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं। देखिए, परिभाषा लिख दें कि नहीं, जो चर राशि के गुणा में होता है उसे बहुपद का गुणांक कहते हैं। तो कैसे डिनोट किया जाता है उसको लिख देते हैं। तो सबसे पहले बहुपद का तो डिनोट इसी तरह से डिनोट कहते हैं कि नहीं। और हमको बहुपद का गुणांक बोला है तो यहाँ लिखेंगे बराबर गुणांक बराबर क्या लिखेंगे बताइए। यहाँ पे जो एक चर राशि है कि नहीं, तो बोलेंगे कि हाँ है। कहा है कि यहाँ कुछ नहीं, पावर तो एक, यहाँ एक्स पे पावर जीरो। कहे का मतलब एक्स के पावर जीरो का मतलब होता है एक। तो इसका गुणांक में कौची है? ए जीरो है, कौमा इसके गुणांक में कौची है? ए वन है। चर राशि के गुणांक में है कि नहीं, कौमा ए टू है, डॉट 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 यहाँ ए एन है। समझ में आ गया ना। गुणांक के मतलब जो चर राशि के बगल में जो गुणा में रहता है ना, वही बहुपद का गुणांक होता है। आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट आपको बताते हैं बहुपद का घातांक किसे कहते हैं। तो देखिए, पहले हम हेडिंग डालते हैं। देखिए, हेडिंग डाल दिए बहुपद का घातांक। तो आप सवाल खड़ा कीजिएगा कि बहुपद का घातांक किसे कहते हैं। तो देखिए, हम आपको बताते हैं। बहुपद में चर राशि का जो सबसे महत्तम हाईएस्ट घात होगा ना, वही बहुपद का घातांक होगा। तो डिफिनेशन लिख देते हैं कि बहुपद में चर राशि का महत्तम घात को ही बहुपद का घातांक कहते हैं। तो लिख देते हैं। देखिए, डिफिनेशन लिख दिए कि बहुपद में चर राशि का महत्तम घात को बहुपद का घातांक कहते हैं। अब एग्जाम्पल लिखेंगे। देखिए, एग्जाम्पल लिखते हैं 2x प्लस 4x क्यू। तो पूछेगा घातांक, तो कुछ नहीं, पावर तो एक, इसके पावर तीन। तब बताए सबसे बड़ा घात कौची है? तब बोलेंगे तीन बड़ा है। तो यहाँ लिख देंगे कौची घातांक बराबर कौची तीन। ये कौची हुआ आंसर। तो आपको बहुपद का घातांक निकालना बोलेगा तो निकाल दीजिएगा ना। जेकर मथवा के ऊपर जितना बड़ा रहेगा संख्या वही हो गया घातांक। ठीक है, अब आपको अगला पॉइंट बताते हैं।
देखिए आपको यह ध्यान में रखना है कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो रैखिक बहुपद कहते हैं। इसको भी नोट कर लेना। देखिए हम लिख देते हैं। देखिए लिख दिए कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। एग्जाम्पल दे देते हैं। 3x - 4। देखिए इसके पावर कुछ नहीं था एक, तो ये घात वाला हुआ कि नहीं, तो इसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं। अगर पूछेगा कि इसमें कई पद हैं तो आप गिनिए, एक पद, दो पद। तो इस एग्जाम्पल में बहुपद के कई पद है तो आप बोलेंगे कि बहुपद के दो पद हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया? देखिए ये पॉइंट समझ में आ गया। तो देखिए आपको इस वीडियो में लास्ट पॉइंट बताते हैं, फिर अगला वीडियो में फिर इसी तरह के पॉइंट्स के साथ आएंगे। तो पहला देखिए इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है बहुपद होने के शर्त। माने बहुपद होगा तो कौन कौन शर्त रहेगा लागू, सही तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपको अगला पॉइंट लिखाते हैं बहुपद होने के शर्त। शर्त नहीं, शर्त। देखिए हेडिंग डाल दिए बहुपद होने के शर्त। देखिए पहला शर्त यह है कि बहुपद के घात धनात्मक होना चाहिए। बहुपद का घात धनात्मक होना चाहिए, तो जो होता है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब एग्जाम्पल के साथ बताएंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे लिखे हैं कितना, 2x² + x + 4। देखिए पावर प्लस में है कि नहीं, अगर ही रहता 2x - 2 + x + 4 तो ये बहुपद नहीं होता। समझ में आ गया? ये बहुपद ये होगा पर ये नहीं होगा, काय के घात ऋणात्मक में। समझ में आ गया पहला कि बहुपद के घात धनात्मक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, बहुपद के घात बटा में नहीं होना चाहिए। तो लिखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है कि बहुपद के घात बटा में नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब एग्जाम्पल 2x के पावर 2/3 + x + 10। बताइए घात यहाँ पावर में हो गया कि नहीं? तो ये जैसी घात होगा माने बटा में हुआ कि नहीं, अब बटा में होगा तो ये बहुपद नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा कि बहुपद के घात बटा में नहीं होना चाहिए। देखिए अगला है कि बहुपद के घात धनात्मक पूर्णांक में होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब यही हुआ कि घात धनात्मक में होना चाहिए। वही पॉइंट हुआ, तीसरा वही पॉइंट हो गया। और चौथा तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि जब धनात्मक में होना चाहिए तो ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं पद के घात ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए। तो ये तीन बातें, या कुछ और एक बात और बताए थे कि मतलब जो बहुपद होता है वो बटा में भी नहीं होता है। इतना सारा बात याद रखिएगा कि बहुपद होने के लिए कौन कौन सा शर्त का पालन करना पड़ता है। तो जो हम लिखा दिए हैं और जो बता दिए हैं उसको ध्यान में रखना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ।